हूँ आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा से और उसकी आशीष से आप लोग सही सही होंगे और भले चंगे होंगे। हालेलुया। अ, अ, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है कि हम उसकी महिमा को करें अपने गवाही के द्वारा। और साथ ही साथ मैं पास्टर सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक रूप मिला है आज हम अपने बारे में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में काम किया है हम आपके सामने उसकी महिमा के लिए प्रस्तुत करें। साथ ही साथ हम गणेश सर को भी धन्यवाद करते हैं कि ये मौका मिला है कि हम आकर आप सबों के बीच में परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। जब मुझे कहा गया कि आपको कल गवाही देना है तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्या गवाही देना है। मैं भी मसीह में आया, मैं भी हिंदू रीति रिवाज से आया, तो मुझे क्या गवाही देना है, क्योंकि मैं मोस्टली सुना हूँ कि लोगों के जीवन में ऐसा गवाही होता है, आश्चर्यजनक गवाही होता है जो कुछ ऐसा घटना होने वाला है वहाँ पर परमेश्वर उसके जीवन में काम किया, उसे बचा लिया। पर मैं सोच रहा था कि मैं क्या गवाही दूँ, और फिर मैंने अपनी गवाही को मेमोराइज किया, अपनी गवाही को बातों को मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके और फिर से मैंने इसको लिखा और मैंने कहा मैं उसकी महिमा को करूँगा क्योंकि उसने मेरे जीवन में एक काम किया। हालेलुया। तो मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं बिहार से एक नवादा जिला से आता हूँ। और मेरा गवाही इस प्रकार है कि जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तब मैं और मेरा पूरा परिवार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार और उसकी परंपराओं को मानते थे और उसको फॉलो करते थे। और मेरा पापा जो थे वो एक साइकिल रिक्शा ड्राइवर थे। हम लोग कोई बड़े या फिर यीशु मसीह में छोटों के लिए आते हैं, छोटो जाति या फिर छोटो जो है वही आते हैं, और हमने ऐसा नहीं देखा। हमारे पापा जो थे रिक्शा ड्राइवर थे, वो रिक्शा चलाते थे और रिक्शा चलाने के द्वारा ही हमारा घर का जो पालन पोषण होता था। और मेरी माँ जो थी वो एक मंदिर में पूजा करने वाली थी। हमारे गांव में एक ऐसा परंपरा होता है कि वहाँ पे एक मंदिर होता है और उस मंदिर का एक मेन जो होता है मुख्य पुजारी होती है। तो इस तरह मेरी माँ जो थी मंदिर का मुख्य पुजारी थी। हम बहुत राजेश थे, हमारे भाई, मैं, पापा, मम्मी, सारे लोग मूर्ति में उसकी पूजा करने वाले बहुत राजेश पर्सन थे, बहुत धार्मिक स्वभाव वाले थे। और हमारे घर में शांति नहीं, क्या नहीं थी? शांति नहीं थी। हम आए दिन उसकी महिमा को करते थे, जब भी त्योहार आता था फास्टिंग रखते थे, 2 दिन 3 दिन फास्टिंग रखते थे, हमारे घर में पूजा कराते थे, और हमारे घर में शांति नहीं थी। हमारे पापा सिगरेट पीने वालों में से थे, शराब पीने वालों में से थे। तो अपने घर में शराब को बनाते थे और वो पिया करते थे। मेरे बड़े ब्रदर वो भी ऐसी संगति में जा चुका था जहाँ शांति नहीं थी। उनका जीवन ये होता है ना कि बर्बाद हो जा रहा था, एक सही रास्ता नहीं गलत रास्ता में जा रहा था। वो शराब पीते थे, वो ड्रग्स लेते थे और गलत संगति में थे। यहाँ तक कि मेरे कजन, मेरे चचेरे भाई लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए और वो हमारे पापा को, भैया को, मम्मी को, सारे को यीशु मसीह के बारे में बताते थे। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी इकलौता पुत्र को दे दिया। पर मेरे पापा और भैया सारे लोग विरोध करते थे कि ये तो विदेशी धर्म वाले हैं, ये अपने धर्म को बदल लिया है, ये ईसाई बन गया है, ये मुसलमान बन गया है, ऐसा करके वो मानते थे। यहाँ तक मुझे भी बताया गया यीशु मसीह के बारे में और मैंने साफ ये कहा। मुझे याद है जब मेरे कजन ने मुझसे कहा था कि तुम छोटे हो घर का और हमें लगता है तुम समझोगे यीशु मसीह के बारे में। हमने कहा नहीं, ये जो है विदेशी धर्म वाले लोग हैं और ये भारत को फिर से गुलाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये मेरा थॉट था उस टाइम में। पर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सच बताया था। हमने बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि मेरे ब्रदर, पिताजी, भाई और कजन के बीच में जो डिबेट होती थी वो रात को 1 2 3 बजे तक डिबेट होती थी। यीशु मसीह सही है और इधर से कहा जाता हमारा हिंदू जो देवी देवता सही है। 2 2 3 3 बजे तक बहस होगा। यहाँ तक कि फाइटिंग का भी माहौल आ जाता था, लड़ाई झगड़ा का भी माहौल आ जाता था। ऐसा था हमारे परिवार। और
समय आया मेरे परिवार में एक ऐसा घटना घटित हुआ जो मेरे पूरे परिवार के जीवन को बदल गया। और वो समय था 2009। एक दिन एक रात में मेरे पिता के सीने में एक दर्द होता है, पेन होता है, और हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हमारे परिवार में ऐसा लगा कि कोई दुखों का पहाड़ आ चुका है। हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा मेच्योर नहीं थे, हमारे बड़े भाई भी मेच्योर नहीं थे। हमारे घर को चलाने के लिए, हमारे घर को पालन पोषण करने के लिए पिताजी थे। और उस समय लगा कि हम क्या कर पाएंगे, हमारा जीवन क्या होगा। हमने अपने जीवन को प्रतिष्ठित, मेरा जीवन क्या होगा, बिना पिता का मेरा जीवन क्या होगा। और हम उस समय ऐसा लगता था क्या होगा हमारे परिवार में। और ये कारण जो पता चला, किसी ने कहा कि सिगरेट पीते थे, अल्कोहल लेते थे, सो हार्ट अटैक का एक आया है, इसलिए उनका मृत्यु हो गया। परंतु जहाँ मंदिर में हमारी मम्मी एक सेवा के रूप में थी, पुजारी के रूप में थी, और देवी उन पर आती थी। आप लोग देखते होंगे जब हिंदू धर्म में आते हैं तो देवी आती है और वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पत्नी को गंगा स्नान नहीं कराया। क्या नहीं कराया? गंगा स्नान नहीं कराया, क्योंकि उस समय उस परंपरा में ऐसा होता है कि जो मेन पुजारी होते हैं, भक्ति होते हैं, एक साल में एक ऐसा समय आता है, ऐसा महीना आता है कि उन्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले जाना पड़ता है। और इस समय हमारे परिवार में कुछ ऐसा तकलीफ आया कि लेकर नहीं गए या गंगा स्नान नहीं करा पाए। और उसने कहा कि यही कारण है कि पति मेरे पिता की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे कहा कि एक व्यक्ति को और जो है इस घर से जाना होगा, इस घर से एक व्यक्ति की और बलि चढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने देवता की बातों को नहीं माना। हमें लगा कि एक ऐसा परमेश्वर, और फिर भी उस समय भी गजन ने बताया, तेरे भाई ने बताया कि अब भी मौका है आपके जीवन को बदलने का, यीशु मसीह में आता है। फिर भी हम हठीले लोग और ठीक लोग उनकी बातों को नकारते हैं और उनकी बातों को नकारते रहे। और उस समय में ये ऐसा था कि हम कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे, कैसे अपने जीवन को जिएंगे। और उस समय हमारे घर में शांति नहीं थी। राजेश तो थे, बहुत पूजा करने वालों में से तो थे, पर शांति नहीं थी हमारे घर में। आए दिन कोई बीमारी तकलीफ आती रहती थी, और एक तकलीफ ले गई दूसरी तकलीफ आ गई। उसके लिए हमें खर्च लेकर क्या करना पड़ता था। आप लोग बस ही आएगा शायद, खर्च लेकर हम क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे देवी देवता को कि हमारे घर में शांति आए, हमारे घर में जो तकलीफ है, जो बीमारी है, वो चले जाए। हम खसी चढ़ाते थे, देवता के सामने मुर्गा को काटते थे। ऐसा करने वालों में से थे, पर हमारे घर में तब तक भी शांति नहीं थी। हम अपने जीवन को तितर बितर की तरह जी रहे थे। आज पता नहीं क्या हमारे घर में खाना मिलेगा, पता नहीं शाम को हम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। इस तरह इकोनॉमिक स्थिति हमारी। और एक बार फिर से उस भाई ने हमें फिर से समझाया, और उसने कहा कि यीशु मसीह ने जगत में ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंद पाए। परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम किया कि वो अपने आप को संसार में आ गया और मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया। और मुझे वहाँ पे इमेजिन आया, मैंने उसको सोचा कि हम कैसे परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो हमारी छोटी सी गलतियों के कारण ये सजा मिलती है कि हमारे परिवार में से को खोना पड़ रहा है, यहाँ तक कि दूसरे को खोने की बारी भी आ जाती है। और ये परमेश्वर कैसा है जिसने हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए अपने आप को हम ऐसे परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं कि हम गलती करते हैं, वो हमारे जीवन को ले लेता है। और ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह है कि हमारी गलती के लिए अपने आप को ले लेता है। उस टाइम से मैं अपने घर में पहला ऐसा सदस्य बना जो कि घरेलू प्रार्थना होती थी मेरे गाँव में, और मैं उसे अटेंड करने वाला बन गया, उस प्रार्थना सभा में जाने वाला बन गया। यहाँ से कि घर से थोड़ा दबाव भी आता था कि क्यों तुम उसके घर में जा रहा है, मेरी माँ डांटती थी क्यों उसके साथ उसके घर में तो जाता है। पर जब से भाई ने प्रार्थना किया हमारे लिए, गजन ने, हमें एक महसूस हुआ कि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए कि वो ही सच्चा परमेश्वर है। और हमने प्रार्थना काम करना चालू कर दिया कि पिता
हमारे घर की भी स्थिति को बदल। वहाँ पे हमने एक पास्टर था मेरे गाँव में, मैंने उसके जीवन को देखा। वो बहुत शराब पीने वाला था, बहुत झगड़ा करने वाला था, पर जब से उसने मसीह को ग्रहण किया, उस घर में एक नमूना बन, उस गाँव में एक नमूना बन गया और वो सबसे अलग था। उनका जीवन बहुत सुधर गया। तो मैंने भी कहा परमेश्वर से, ये दिखा मेरे घर की स्थिति को भी ऐसा ही कर, क्योंकि मैं तो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा किया पर शांति नहीं। फिर मैंने प्रार्थना करना चालू किया। एक दिन ऐसा आया कि मेरे बड़े भाई पास्टर के साथ, जो पास्टर के बारे में मैंने बताया, उनका जीवन बदल गया, उनके साथ एक सेमिनार अटेंड किया और उस सेमिनार में उन्होंने वहाँ पे गया और देखा कि 10,000 की भीड़ है वहाँ पे और सारे लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम ऐसी महिमा को देखा, ऐसी आराधना करने वाले को देखा पहले समय कि यीशु मसीह की आराधना करने वाले इतने सारे लोग थे। और वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपने गवाही को बताते हैं कि उनका जीवन कितना खराब था और यीशु मसीह में आने के बाद उसका जीवन बदल गया। और उसने वहाँ पे गवाही को देखा। जब प्रार्थना हो रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया। वो अपने गवाही बताते हैं कि कुछ आया मेरे ऊपर और मुझे टच किया और मुझे लगा कि मैं अब सुनने, मुझे लगा मेरे ऊपर एक बोझ था, वो बोझ मुझसे मेरी प्रार्थना को यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरी प्रार्थना को यहाँ सुना गया और भाई मेरे घर आए, पास्टर को मेरे घर में बुलाए और हम सारे लोग उनका प्रार्थना मुझे पास्टर कर रहे थे। तो मेरी माँ के ऊपर जो शैतान की सामर्थ वो उसके ऊपर आ और उन्होंने कहा कि मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और उसके ऊपर बहुत सारी तकलीफें थी मेरे माँ की। एक शैतान नहीं, बहुत सारे शैतान थे। उसका नाम तो आज नहीं कि कुछ शैतान थी, कौन कौन थी शेख होते हैं और कितने भी शेख होते हैं। तो उसने कहा मैं इसको भी क्या है साथ लेकर जाऊंगा। हमने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर को समर्पित कर दिया। हमें दोबारा डर था कि जो इंसिडेंट हमारे साथ 2009 में हुआ है वो दोबारा ना हो, हम फिर से दूसरी बार अनाथ ना बन पाए। तो परमेश्वर के सम्मुख में हमने आया और वचन बताती है कि यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और इस वचन को लेकर हम ये सब प्रार्थना किया और उसने हमारे परिवार में शांति दिलाया। हम पूरे परिवार यीशु मसीह को ग्रहण किए, मम्मी भैया और मैं सारे मिलकर परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया उस समय और उसकी महिमा के लिए हम लोग आगे। पर इसके बाद एक और हमारे घर में एक और समस्या है और वो समस्या की विरोध, हमारे समाज की विरोध, हमारे परिवार की विरोध। यहाँ तक कि हमारे घर हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने हमसे रिश्ता को तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये ईसाई बन गया, जैसे हमें नहीं कहा था किसी को ये ईसाई बन गया, ये मुसलमान बन गया है, अपने धर्म को छोड़ दिया। मुझे भी उस वक्त सुनने आ रहा था ये ईसाई बन गया, ये मुसलमान बन गया है, ये जो है विदेशी धर्म को फॉलो करने वाला बन गया। और उन्होंने हमसे सारे रिश्ता तोड़ दिए। यहाँ तक हमारे समाज में रिश्ते होते हैं कि शादी ब्याह में बुलाना, इनवाइट करना, वो हमारे यहाँ आएंगे, हम यहाँ जाएंगे, और ये सारे रिश्ते उन्होंने तोड़ दिए। और ये हमारे घर में कोई काम है, कोई खास है, वो नहीं आ सकते क्योंकि मैं इसी मसीह को फॉलो करने वाला हूं। वचन बताते हैं कि सारे दुनिया तुम्हें छोड़ देंगे और यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। एक भोजपुरी में गीत हमारे यहाँ कि रूठल अपन और रूठल हमर साथी, और प्रभु यीशु में मनवा लगा तो हम क्या करें? हमें यीशु मसीह में मन लग गया तो मैं क्या करूं? मेरा अपना रुक जाए, मेरे परिवार रुक जाए, मैं क्या करूं? क्योंकि जो शांति और जो महसूस जो होता है, अच्छा महसूस हमने और हमारे परिवार ने प्राप्त किया था, वो शायद हमारे पड़ोसी, शायद हमारे रिश्तेदार नहीं दे सकते। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले क्या अशांति मेरे घर में थी वो मुझे पता, मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं, वो महसूस सिर्फ मैं और मेरे घर परिवार कर सकते थे, हमारे रिश्तेदार महसूस नहीं कर सकते। और जो शांति मैंने यीशु मसीह से पाया था वो शांति शायद रिश्तेदार थी। उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमने प्रभु यीशु मसीह को और उस दिन से हमारे माँ के ऊपर जो भी शैतान शायद थी वो चला गया। हम जो सैक्रिफाइस करते थे, भेड़ बकरी और दुर्गा मंदिर में जाकर, हमें वो फिजूल खर्चे से बच गए। यहाँ तक मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे पापा मेरे ब्रदर शराब नहीं पीते थे, अल्कोहल नहीं करते थे। मैं
छोटा था, मैं अपने पिता की पॉकेट से वो सिगरेट निकालकर अपने मित्रों के साथ पीता। यहाँ तक कि हमारे घर में शराब पीती थी, बनती थी, मैंने उससे ट्राई करता था कि कैसा लगता है उस समय में। और मैं सोचता हूँ कि अति में मसीह में नहीं आता तो मेरा जीवन क्या होगा, क्योंकि मैं आज उन दोस्तों को देखता हूँ जो मसीह में नहीं आते, उनको जीवन को देखता हूँ और अपने जीवन को देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ कि मेरा जीवन क्या है। मैं देखता हूँ कि यदि मैं मसीह में नहीं आता, मसीह को ग्रहण नहीं करता तो मेरा जीवन भी तो परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे बचाया, उसने मेरे पूरे परिवार को बचाया। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार हमसे रिश्ते तोड़ लिए थे, जो पड़ोसी हमसे रिश्ते तोड़ लिए थे, आज वो भी मसीह में हैं। हालेलुया। आज वो भी मसीह के महिमा को कर रहे हैं। मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे बचाया और पूरे परिवार को बचाया। और उस दिन से हमने संकल्प लिया कि मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की स्तुति करेंगे, सदा प्रभु की सेवा करेंगे।